बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर लीक की खबरों के बाद से माने तो कोहराम सा मच गया है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि जब इतने सारे सबूत आ चुके हैं तो अभी तक पेपर को कैंसिल क्यों नहीं किया गया है। देखिए, बहुत सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं, बहुत सारे सबूत आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। छात्र बहुत ज्यादा हताश, निराश, परेशान है कि क्या पेपर कैंसिल होगा। अगर पेपर कैंसिल नहीं होती तो जिस प्रकार से फास्ट प्रक्रिया है इनकी, तो बहुत जल्दी चीजों को संपन्न करा लिया जाएगा और एक बार फिर से चीजें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। क्या कुछ होने वाला है आगे, इस पर देखिए अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं और सीधा जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या बड़े चेहरे इसमें, बड़े नाम क्या इसमें भी हैं पिछली बार की तरह, और क्या कुछ होने वाला है, पेपर क्या कैंसिल होगा या फिर नहीं, क्या होगा मैटर आगे, पूरा कुछ हम समझते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपको बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, जिस प्रकार से अतुल सर जब तक थे तो कह रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद गए तो सर जाते ही फिर से पुराना रुतबा एक बार कहीं ना कहीं अख्तियार कर लिया बीपीएससी ने। 67वीं में जिस प्रकार से हो गया था, नाम भी बड़े बड़े सामने आ रहे, कहीं ना कहीं सर आपने भी बहुत सारे नाम जो पहले कहे थे कि इस तरह की चीजें हो सकती है, एक बार फिर से सर वही होता हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तो बहुत बदनामी हुई थी और लोगों ने मजाक में इसका नाम रख दिया था बिहार लीक सेवा आयोग। इतना पेपर लीक हो रहा था। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2022 में 67वीं जो संयुक्त परीक्षा हुई थी, उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था आरा के एक सेंटर से। उसके बाद जब अतुल प्रसाद सर बने चेयरमैन, तो लगा कि जैसे बीपीएससी का कामकाज पटरी पर लौट रहा हो, क्योंकि 2 परीक्षाएं हुई शिक्षक अभ्यर्थियों की, टीआरई 1 और टीआरई 2। जी। तो उसमें काफ़ी अच्छी तरह परीक्षा हुई और एक बीपीएससी का जो मुख्यालय है बेली रोड पर, उसमें एक कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बना के रखा गया था और सीसीटीवी के कैमरों के जरिए बिहार के 38 जिले जो है सभी में सभी केंद्रों पर कड़ी नज़र रखी गई थी। तो एक उम्मीद बनी थी लोगों में कि अब बीपीएससी में सुधार हो रहा है। लेकिन अभी अतुल प्रसाद सर रिटायर हुए और उसके बाद ये परीक्षा जो कल हुई, इसमें फिर देखिए दर्शकों को मैं पूरी बात बताता हूँ। कल परीक्षा हुई है शिक्षक अभ्यर्थियों की जो टीआरई 3.0 कह रहा है, और इसमें खबर आई झारखंड में जो हजारीबाग है, हजारीबाग में एक है कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, जी। जहाँ शादियाँ होती है, दावत वगैरह होते हैं। तो वहाँ की लोकल पुलिस को खबर मिली कि कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में 250 से 300 लड़के लड़कियाँ इकट्ठा हैं और कुछ मतलब संदिग्ध वहाँ काम हो रहा है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस के तो होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ जो लड़के लड़कियाँ थे उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था और वहाँ सॉल्वर गैंग का पूरा मतलब खेल चल रहा था। और होटल के कमरों में बिल्कुल प्रोजेक्टर लगाकर, जैसे कोचिंग क्लासेस होते हैं, प्रोजेक्टर लगाकर प्रश्नों के उत्तर रटाए जा रहे थे, समझाए जा रहे थे। तो बिहार से भी ईओयू की टीम गई, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, और जो मेरी सूचना है कि प्रश्न पत्र का मिलान भी हो गया। मतलब जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे। तो बहुत गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और मैं बहुत आपके सारे उत्तर भी सर ऐसे आए हैं जो कि मैच कर रहे हैं, बहुत एग्जाम से बहुत पहले वायरल हो गया। जी बिल्कुल वही मैं कह रहा था। तो अब क्या है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि पहली बात तो है कि इसको तुरंत का तुरंत इसको रद्द किया जाए, इस परीक्षा जी। को। क्योंकि जब एक बार परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया, जवाब मिल गए, तब तो फिर पूरी परीक्षा कलंकित हो गई। अब उसका रिजल्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर जिन लड़के लड़कियों ने तैयारी की थी, मेहनत की थी, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेकंड शिफ्ट की में जब इस तरह की बातें आई, पहले शिफ्ट में नहीं आई, तो सर क्या लग रहा है कि पहले शिफ्ट में भी हुआ होगा इस तरह की चीजें। अब देखिए, हुआ होगा, अनुमान के आधार पर तो नहीं रद्द किया जा सकता है। मतलब अनुमान के आधार पर तो रद्द करना गलत होगा, लेकिन जिसका सबूत मिल रहा है, सबूत मिला, उसका तो रद्द होना ही होना चाहिए। और देखिए, ये बहुत मतलब एक शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि कल की जो परीक्षा हुई थी, जो मेरी जानकारी है कि कल तो बीपीएससी को कोई चेयरमैन था ही नहीं, कुर्सी खाली कल थी नहीं था सर, चेयरमैन कल की। शाम में बना है। वही मैं कह रहा हूँ ना। मतलब अतुल प्रसाद सर रिटायर कर गए और कल शाम में नए चेयरमैन बने हैं, जो रवि मनु भाई परमार हैं, और उन्होंने अभी योगदान दिया नहीं, या हो सकता आज दिया हो। तो मतलब जब चेयरमैन नहीं है तो हवा में हो रही परीक्षा। और दिलचस्प बात यह भी कि कल कोई बिहार का शिक्षा मंत्री भी नहीं था, आज नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो कल ना बिहार का शिक्षा मंत्री था, वो भी हवा में था, चेयरमैन बीपीएससी का कोई नहीं था। और एकदम आप अराजकता की स्थिति में आप ये परीक्षा लेते हैं और उसमें पेपर लीक होता है। इससे ये भी पता चलता है कि जो पलटू राम है मुख्यमंत्री, मतलब उनकी प्राथमिकता में लगता है ये कुछ रोजगार और शिक्षा ये सब मुद्दे हैं ही नहीं। वो अपना अलग मगन है भाजपा के साथ सीट शेयरिंग करने में, और मुंगेर में कैसे ललन सिंह को लंगड़ी मारी जाए, इसी में व्यस्त है। और यहाँ लड़के तो लड़कियों का क्या सर भविष्य। इन चीजों पर नाम मात्र ध्यान दिया जा रहा है।
दिया ही जा रहा है। बस कहने के लिए। अब देख रहे हैं ना, अब पिछले साल मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई, उसमें जी। भी पेपर लीक हुआ। जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे संजीव सिंघल, उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक ठाक हुआ है। बाद में इतने सबूत इकट्ठा हुए कि परीक्षा रद्द हुई, फिर सिंघल साहब को भी हटना पड़ा। और सिपाही भर्ती को लेकर पूरे बिहार में देखिए 74 प्राथमिकियां हुई, 74 एफआईआर हुए, और उसकी भी जांच यही ईओयू कर रहा है। ईओयू ने उसमें एसआईटी बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, 22 लोगों का, एक डीआईजी के नेतृत्व में। और देखिए अभी 4-5 दिन पहले उन लोगों ने चेयरमैन के मतलब चेंबर की तलाशी ली है। तो 4 महीना आप क्या कर रहे थे? आप मुहूर्त निकलवा रहे थे क्या पंडित जी से? यदि कांड हुआ है तो आपको तुरंत तलाशी लेनी चाहिए थी। तो 4 क्या लग रहा महीना है में सर तो कि उसी तरह इसमें भी देरियां की जा रही ये तो पूरा बिहार में पैटर्न बन गया है ना। हैं? देखिए एक तो ये लोग रद्द करने में कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि छात्रों का बहुत दबाव है, मीडिया का दबाव है, मतलब सिविल सोसाइटी का दबाव है, तो रद्द तो मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। नहीं रद्द कराएंगे तो कोर्ट से रद्द होगा, रद्द तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखिए आज आचार संहिता की भी लागू हो गया, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब तो जो पूरा प्रशासन है, पूरा जो तंत्र है, वो आपका चुनाव में लग जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही ये अधर में लटक गई परीक्षा। अब तो परीक्षा होगी भी तो मतलब जुलाई अगस्त के पहले होने की कोई मुझे उम्मीद दिख नहीं रही है। और फिर इसमें देखिए मतलब पुलिस का एक पैटर्न हो गया, सरकार का पैटर्न हो गया कि शुरू में बहुत चुस्ती दिखाती है पुलिस, इसको पकड़ो, उसको धरो धरो, उसमें रेड करो, उससे पूछताछ करो, और मामला का ठंडा होने का इंतजार कर रही है। यही हम भी एक बार सर आईओयू गए हुए थे तो वहाँ भी देखा था हमने, और जो भी लोग वहाँ जाते हैं तो ये भी कहते हैं वहाँ जाया जाता है तो पुख्ता सबूत मांगते हैं। सर आपने भी कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी दिया है पुलिस में, अपनी सेवा दी है, कहीं ना कहीं आप सर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, एक जिले को हमेशा कमांड करते थे। तो क्या लग रहा है सर कि ये प्रक्रियाएं कितनी जल्दी पूर्ण की जा सकती है? देखिए यदि पुलिस की इच्छा शक्ति रहे तो सब कुछ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं पुलिस कर सकती है? पुलिस के पास बहुत सारे मतलब अपने साधन हैं, अपने मुखबिर हैं, अपने खबरी हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि बिहार जैसे मतलब राज्य में या यूपी में, यहाँ तो माफिया की घुसपैठ एकदम सत्ता के गलियारों में है। जी। तो इतना ज़्यादा पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता है कि कोई यदि कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से ज़्यादा काम करने लगेगा ईओयू में, तो अगले दिन उसका तबादला हो जाएगा, वो कहीं चले जाएँगे, स्पेशल ब्रांच में चले जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो वो लोग भी अपना टाइम पास करते हैं। ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर नीचे स्तर के पदाधिकारी हो, वो लोग तो टाइम पास कर रहे हैं, अपना किसी तरह नौकरी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ खाना पूरी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई कुछ हम भी कर रहे हैं। दबाव की बात कर रहे हैं सर जी। कि क्या लग रहा है कि इसमें जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं और खास करके जब आपने ईओ की बात करी कि उन लोगों के ऊपर भी दबाव रहता है, तो क्या लग रहा है सर कि इसमें आयोग के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? जैसा सभी कहते हैं कि जब तक कोई बड़ी मछली इसमें है नहीं शामिल तो क्या होगा? तो क्या लग रहा है सर कि इसमें इस तरह की बातें हो सकती है, उसकी भी संलिप्तता हो सकती है? 200% 200% देखिए जब तक कोई इनसाइडर की मिली भगत नहीं होगी, आप खुद सोचिए कैसे प्रश्न पत्र निकल सकता है। बिल्कुल। एक आम आदमी जो है, सड़क का आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है कौन परीक्षा ले रहा है, किस प्रेस से पर्चा छप रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर सील टूट रहा है, किधर सील बंद हो रहा है, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो चाह के भी नहीं कर सकेगा। जब तक कोई जो इनसाइडर है, जब तक आयोग का ही आदमी, चाहे वो मतलब बड़ा कोई आदमी हो या कोई मतलब छोटा कोई ये किरानी लेवल का छोटा बाबू, बड़ा बाबू टाइप का, जब तक उसकी मिली भगत नहीं रहेगी, ये होना संभव है नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे विवादित हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई लोगों के बारे में खबर आती है कि एकदम इतने साल से बीपीएससी में है कि एकदम लगता है मठाधीश हो गए हैं। तो कायदे से तो तबादला होता रहना चाहिए, ऐसा थोड़े आप सरकारी सेवा में है तो आपका तबादला होना चाहिए। लोग एकदम यहाँ पर धुनी रमा के खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं, और एक आयोग में आप इतने-इतने साल तक रहिएगा तो बहुत सारे आपके संपर्क हो जाते हैं, फिर आप गलत काम भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि कितनी आप अगर कहना चाहेंगे अगर अभ्यर्थी की ओर से, अगर अभ्यर्थी कहीं न कहीं सर बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है इस बात को लेकर कि पेपर को कैंसल किया जाना चाहिए और हो क्यों नहीं रही है, तो अगर क्या कहेंगे सर आप, अगर कहने का मौका मिले कि इतने देर में, इतने घंटों में पेपर को कैंसल किया जाना चाहिए? नहीं, पेपर तो रद्द हो ही जाएगा, उसके लिए तो अभ्यर्थी निश्चिंत रहे, वो तो मैं ही करवा दूँगा। मैंने इसके पहले भी पेपर रद्द करवाए हैं। बीपीएससी 67वीं परीक्षा में भी मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा, रद्द हुआ। फिर सिपाही भर्ती में भी मैंने खुद सिंघल साहब पर बहुत आरोप लगाए थे और बहुत हंगामा खड़ा किया था, तो पेपर तो मैं रद्द करवा ही दूँगा। अब देखिए कि अब लड़के-लड़कियों का भी है कि वो लोग जो भी काम मतलब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, है ना? कोई भड़काऊ काम नहीं करे कि सरकार को उनको कुचलने का मौका मिल जाए। देखिए मैं पूरा फाइट कर रहा हूँ अभ्यर्थियों की ओर से, शिक्षा माफिया से मैं लगातार लोहा ले रहा हूँ। इसलिए पेपर रद्द करने की चर्चा नहीं, मतलब चिंता नहीं कीजिए। यदि पेपर सरकार नहीं रद्द करती है तो हम लोग पटना हाई कोर्ट जाएँगे, हाई कोर्ट से रद्द करवाएँगे। बहुत फिर धन्यवाद। जी, जी, आपका भी।
तो देखिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ मामला हुआ और कहाँ तक इसके लिंक हो सकते हैं, कौन बड़ी मछलियाँ शामिल इसमें हो सकते हैं। सर ने सारे मुद्दों पर बात करी जो इससे पहले हुए, जो हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, क्या सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, सर ने उजागर करने की कोशिश करी। और सर लगातार इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे पेपर लीक में किस प्रकार से सर सामने आए थे, प्रखर होकर बोले थे, चीज़ों को उठाए थे, आवाज़ उठाए थे और उसके बाद बहुत सारे पेपर रद्द भी किए गए। तो क्या कुछ सोच रहे हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस पूरे प्रकरण में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही।